तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपको दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे होगा एचडीएफसी लाइफ और सेकंड आपका होगा टाटा मोटर्स। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपका एचडीएफसी लाइफ के बारे में। तो आज आप जानते हो कि इसका क्वार्टर का रिजल्ट आपको आना था और यहाँ पे रिजल्ट आपको मार्केट के बाद ही आते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पहले जानेंगे इसका रिजल्ट, फिर उसके बाद हम लोग इसका टेक्निकल भी देखेंगे। तो अंत तक देखना। देखो यदि हम लोग यहाँ पे बेसिक से समझे जो इसका रिजल्ट यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो एक सेकेंड मैं थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे। हाँ देखो, सेल्स के हिसाब से जो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ईयर ऑन ईयर पे एक फ्लैट नंबर है 23,083 करोड़ से बढ़कर 23,142 करोड़। और यहाँ पे क्वार्टर क्या फॉल आते हुए दिखाई दे रहा है आपको रेवेन्यू के हिसाब से। उसके बाद देखो प्रॉफिट के हिसाब से, तो प्रॉफिट यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर पे एक अच्छा ग्रोथ है 329 करोड़ से बढ़कर 378 करोड़। और यहाँ पे आपको जो है क्वार्टर थोड़ा सा फॉल आते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ पे नंबर आपको खराब है? देखो यहाँ पे जो एक्सपर्ट का क्या बोलना था कि मतलब सॉरी, दो कोई भी हम लोग यहाँ पे आपको जो इंश्योरेंस कंपनी में क्या देखते हैं कि उनका यहाँ पे जो प्रीमियम यहाँ पे अच्छा गेन हो रहा है नहीं हो रहा है, उनका जो टोटल जो सेल आपका है क्या वहाँ पे फर्स्ट ईयर या फिर सिंगल प्रीमियम या फिर आपका क्या पे कोई दोबारा भी इसे कोई बाई कर रहा है, वही तो मेन होता है ना। तो हम लोग इससे आपको सही से समझेंगे। यदि हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ क्या दिखाई देगा कि जो इसका टोटल जो आपको है यहाँ पे प्रीमियम, यदि वो यहाँ पे सही से ग्रो हो रहा है, मतलब कि नंबर आपका ओवरऑल यहाँ पे गजब का आते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो अंत तक देखो तो ही सारा कुछ आप लोग को सही से समझ में आएगा। कभी भी आपको इंश्योरेंस कंपनी में डायरेक्ट ऐसे नहीं चेक करना चाहिए, हमेशा चेक करना चाहिए कि उसका यहाँ पे जो प्रीमियम कैसा यहाँ पे ग्रो कर रहा है। तो चलो फिर समझते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको फर्स्ट ईयर, फिर सिंगल, फिर यहाँ पे आपको जो रिन्यूअल। तो चलो फिर यहाँ पे समझते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ईयर में हम लोग को यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे आपको ग्रो है 2,42,000 से बढ़कर 2,56,000। देखो यहाँ पे आप अंत में जो लाख लगा लेना, ठीक है, हम लोग बस यहाँ पे डायरेक्ट ही इसके बारे में जान रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको जो कि क्या दोबारा भी कोई इसे यहाँ पे बाई कर रहा है, तो हाँ यहाँ पे भी आपको सेल्स में ग्रोथ है 690 लाख से बढ़कर यहाँ पे 6,90,000 से बढ़कर यहाँ पे 7,83,000 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर भी यहाँ पे अच्छा गेन दिखाई दे रहा है जो हम लोग यहाँ पे चाहिए था। उसके बाद देखो कि जो इसका यहाँ पे सिंगल वाला जो आपका होता है उसमें भी यहाँ पे आपको क्या गेन है, तो हाँ यहाँ पे भी गेन है 3,95,000 से बढ़कर यहाँ पे 4,53,000 लाख। और यदि हम लोग देखें क्वार्टर तो यहाँ पे 4 लाख से बढ़कर यहाँ पे 4,53,000 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो यहाँ पे गेन है वो यहाँ पे मुझे बेहतरीन दिखाई दे रहा है और हम लोग यहाँ पे यही चेकआउट करते हैं। और यहाँ पे एक्सपर्ट के मुताबिक भी आपको जो रिजल्ट है ओवरऑल यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, अभी यहाँ पे मार्केट को ही हम लोग इस पे छोड़ देते हैं कि हाँ भाई मार्केट को ये नंबर कैसा लगता है। यदि उनको सही लगता है तो फिर जानते हो कि स्टॉक में गेन होगा, या फिर उनको यदि कुछ भी यहाँ पे करेक्ट ऐसा उनको लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा नंबर यहाँ पे वीक आ गया है, तो फिर जानते हो कि यहाँ पे स्टॉक आपको नीचे की तरफ भी करेक्ट यहाँ पे होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पहले टेक्निकल समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या सपोर्ट दिखाई दे रहा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो यहाँ पे 613 रुपये का जो है एक अच्छा सपोर्ट है और मेरे हिसाब से आप लोग को इस सपोर्ट को ज़रूर से याद रखना चाहिए। यदि ये 613 का यदि लेवल यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉक में आपको जो है एक यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाई दे सकता है। और जानते हो कि ये सपोर्ट आज से नहीं, एक अच्छे महीने से यहाँ पे सपोर्ट यही फॉलो होते हुए दिखाई दे रहा है। और देख लो कि यहाँ पे स्टॉक आपको इसे ब्रेकडाउन भी नहीं करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको 613 का ज़रूर से सपोर्ट को याद रखना चाहिए। बाकी ऐसे यहाँ पे देखो कि कंपनी के फंडामेंटल के हिसाब से तो कुछ भी फॉल्ट मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आता। कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे सही, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे आपको पेग रेशियो के हिसाब से जो इसका वैल्यूएशन है वो यहाँ पे बहुत ही महंगा है। तो बस आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जाओ और इन्वेस्ट अपने रिस्क को समझकर करना। यदि ऐसा आपको लगता है कि यहाँ पे जो इंश्योरेंस मार्केट लॉन्ग टर्म एक बड़ा मार्केट बन सकता है तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हो, वरना फिर आपको खुद से इसके बारे में समझना है, उसके बाद ही फैसला लेना है। अब कैश फ्लो का मतलब यहाँ पे यही होता है कि जो सामान बिक रहा है क्या उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, और ये इनके अकाउंट में आते हुए दिखाई देता है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। उसके बाद देखो जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है ना वो यहाँ पे है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में आज यहाँ पे 4.5% तक का एक शानदार गेन दिखाई दिया। जो मैंने टारगेट आपको दिया था वो टारगेट भी यहाँ पे अचीव हुआ है और वो यहाँ पे ब्रेकआउट भी होते हुए दिखाई दे चुका है। और यदि आप लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों के साथ यहाँ पे याद होगा। और देखो मैंने इसका टेक्निकल भी शेयर किया था। यदि हम लोग यहाँ पे आज का जाने कि हाँ भाई यहाँ पे क्या कोई न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा था क्या, तो हाँ देखो यहाँ पर
पर आपको जो जगुआर लैंड रोवर का गजब का यहाँ पे आपको रिकॉर्ड दिखाई, एक रिकॉर्ड सेल यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो 2 क्वार्टर का जो यहाँ पे सेल है उस हिसाब से यहाँ पे गजब का ग्रोथ है आपको। और साथ साथ ही हम लोग यहाँ पे देख ले तो आप जानते हो कि सितंबर मंथ में थोड़ा सा हमें वीक आया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे आपको मार्केट ने एक्सेप्ट किया। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या, तो भाई जगुआर लैंड रोवर का हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023-24, जो 2 क्वार्टर के बीच का यदि हम लोग एक और जोड़ के देख ले तो गजब का नंबर है। और इसलिए यहाँ पे आपको जो है जगुआर लैंड रोवर के कारण आज स्टॉक में आपको शानदार गेन दिखाई दे रहा है। तो बस यहाँ पे यही एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। बस लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, तो मैंने शेयर किया हुआ है। बस आप यहाँ पे बिजनेस को समझो। ये सबको लगता है कि यहाँ पे ईवी जो है एक अच्छा मार्केट बन सकता है, एक बड़ा मार्केट यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बन सकता है, तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हो। यदि ऐसा आपको नहीं लगता है तो फिर आप वेट करो। और मैंने इसे आज से नहीं, मैंने 380 के लेवल से मैंने शेयर किया था कि आप इसके ऊपर सोचो, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और देख सकते हो कि यहाँ पे आज स्टॉक कहाँ से कहाँ आपका पहुँच चुका है। तो बस सारा गेम यहाँ पेशेंस का है और होल्ड करके चलो मेरे हिसाब से अभी भी। और यदि हम लोग यहाँ पे एक बार इसका टेक्निकल भी जान ले तो देखो ये मैंने आपको बताया था रेंज, ठीक है। और ये रेंज को जैसे यहाँ पे आपको जो ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दिया था, मैंने शेयर कर दिया था। फिर मैंने बोला था कि देखो ये एक टॉप का यहाँ पे बन रहा है आपको रेजिस्टेंस। यहाँ पे यदि मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ पॉइंट शेयर कर दूँ तो देखो ये जो लेवल है ना, ये एक अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस था और इस रेजिस्टेंस को आज यहाँ पे ये ब्रेकआउट यहाँ पे कर चुका है। और इसके ऊपर ये स्टॉक यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको ये लेवल, ठीक है, ये लेवल में सस्टेन ये स्टॉक कर जाता है तो फिर इससे भी और ऊपर ये स्टॉक जाने का क्षमता रखता है मेरे हिसाब से। और जानते हो कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर एक्सपर्ट का भी जो टारगेट था वो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको 700 प्लस था, ठीक है, जो मैंने शेयर आपके साथ यहाँ पे किया हुआ है। तो फिर देखो ये टारगेट को देखकर स्टॉक को बाय नहीं करना है, कंपनी के बारे में पहले खुद से समझो जानो उसके बाद ही, क्योंकि देखो जो यहाँ पे रिपोर्ट आपको आता है और देखो ये रिपोर्ट यहाँ पे एक आपको जेन्युइन रिपोर्ट है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई एक न्यूज़ यहाँ पे आया नहीं। तो बस इस चीज़ को समझो, ग्रोथ ऐसा आपको लगता है तो फिर जाओ, वरना फिर आपको वेट करना चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।